एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 14 जुलाई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन नेवीज स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश कंडक्टेड अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद विच कंट्रीज नेवी। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इंडियन नेवी की स्टेल्थ फ्रिगेट जो है आईएनएस तरकश, उसने हाल ही में कौन सी कंट्री के साथ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कंडक्ट की है। तो आईएनएस तरकश हाल ही में विजिट की थी जिबूती को, और यहाँ पे इसने कंडक्ट की एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज सूडान नेवी शिप्स के साथ, जिनके नाम थे एल्माज और नाइमर। ठीक है, कहाँ पे ये हुई थी एक्सरसाइज? रेड सी में, नियर द सूडान नेवल बेस। ओके, तो ये पार्ट था आईएनएस तरकश की लॉन्ग रेंज ओवरसीज डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड, और अभी इसको डिप्लॉय किया गया है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में भी। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा, इंडिया की तरफ से आईएनएस तरकश गई थी और सूडान की तरफ से एल्माज और नाइमर। ओके, अब कुछ इंडियन नेवी रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विच इंडिजिनस मिसाइल कॉर्वेट ऑफ द इंडियन नेवी वॉज कन्वर्टेड टू अ शिप म्यूजियम। तो याद रखिएगा, हाल ही में आईएनएस खुकरी को कन्वर्ट करके कर दिया गया है एक शिप म्यूजियम। ठीक है, विच बिजनेस रिसेंटली पार्टनर्ड विद द बोइंग कंपनी टू डू एक्सटेंसिव मेंटेनेंस चेक्स ऑन 3 इंडियन नेवी P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। आंसर हो जाएगा एयर वर्क्स। इंडियन नेवी पार्टिसिपेट्स इन एक्सरसाइज बोंगो सागर अलॉन्ग विथ विच कंट्रीज नेवी। तो हाल ही में एक्सरसाइज बोंगो सागर हमने कंडक्ट की है बांग्लादेश की नेवी के साथ। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की बात करें जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार कुछ रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश के साथ एक और हम एक्सरसाइज करते हैं, इसका नाम है संप्रीति। ठीक है, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच की एक्सरसाइज है। फिर नेक्स्ट है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति एक्चुअली हम कंडक्ट करते हैं श्रीलंका के साथ। एक्चुअली 3 कंफ्यूजिंग है, एक होता है मित्र शक्ति, ये हम करते हैं श्रीलंका के साथ। फिर एक होता है सिर्फ शक्ति, ये हम करते हैं फ्रांस के साथ। ठीक है, और एक और होता है गरुड़ शक्ति, जो कि हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, तो अगर सिर्फ शक्ति लिखेंगे तो ये फ्रांस के साथ हो जाएगी, मित्र आएगा आगे तो फिर ये श्रीलंका के साथ, और अगर गरुड़ लिखा है तो फिर ये इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। फिर इसी तरह मैत्री हम करते हैं थाईलैंड के साथ। इसके अलावा वज्र प्रहार, ये है एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच की, और यूएसए के साथ एक और हम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करते हैं, इसका नाम है युद्ध अभ्यास। ठीक है, और इसके अलावा एक लास्ट है नोमैडिक एलिफेंट, इसको हम करते हैं मंगोलिया के साथ। आपको कमेंट्स में लिखना है कि अजय वॉरियर ये कौन से 2 कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है। अपने जवाब ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। इंडियन नेवी हेल्ड द ज्वाइंट सर्विलांस एंड पेट्रोलिंग ऑपरेशंस विद विच कंट्री एट द आइलैंड्स ऑफ ला रियूनियन। तो ये हमने कंडक्ट किया है फ्रांस के साथ। विच कंपनी डिलीवर्ड द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आईएनएस बख्शीर टू द इंडियन नेवी। आंसर हो जाएगा मेजगॉन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के तहत टोटल 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इंडिया को डिलीवर होनी थी, और ये इसमें 6 थी। ठीक है, कौन सी रेस्ट 5 हैं? फर्स्ट है इसमें कलवारी, सेकेंड है खांडेरी, ये सब ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी हैं। फिर थर्ड है कलंच, नेक्स्ट है वेला, फिर इसके बाद है वजीर, और ये अभी भी अपने सी ट्रायल में है। ठीक है, और लास्ट है बख्शीर। तो बख्शीर को हाल ही में MDSL ने डिलीवर किया है इंडियन नेवी को। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सिंपोजियम एंड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड। तो हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सिंपोजियम और एग्जीबिशन को। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन द्वारा, जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो इसमें इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड सॉल्यूशंस को शोकेस किया कि किस तरह से सर्विसेज ने इसको डेवलप किया है, और वेरियस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने
साथ ही इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स ने। ठीक है, याद रखिएगा सेम इवेंट पे ही जनरेशन नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का एक कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज करवाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में। कुछ इंपॉर्टेंट वेन्यू पर रिवाइज करते हैं। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव इन 2022? तो हाल ही में ये कंडक्ट हुआ है सूरत में, मतलब गुजरात स्टेट में। ठीक है, और इसको एड्रेस किया हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो डिफरेंट विलेजेस से फार्मर्स और अदर एग्रीकल्चरल बॉडीज़ ने इस पर्टिकुलर इवेंट को ज्वाइन किया और इस कॉन्क्लेव में बेसिकली डिस्कस किया गया कि किस तरह से नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा सकता है एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए और फार्मर वेलफेयर के लिए। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 इन इंडिया? इसके लिए वेन्यू था न्यू दिल्ली और इस पर्टिकुलर समिट को इनॉग्रेट किया मिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला ने, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के लिए। ठीक है, और इस समिट को ऑर्गेनाइज किसने किया था? ICFA मतलब इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ने किसके साथ मिलकर? एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप। ठीक है, विच इज़ द वेन्यू ऑफ 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम दैट वॉज हेल्ड इन 2022? इसके लिए वेन्यू था पोलैंड। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द 2022 यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस? इसको एक्चुअली को होस्ट किया है दो कंट्रीज़ ने, पोर्तुगल और कीनिया ने। ठीक है, और वर्ल्ड ओशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 जून को। इस साल के लिए थीम क्या थी? रिवाइटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शंस फॉर ओशन। ठीक है, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सेफ्टी एंड द नेशनल सिक्योरिटी? इसके लिए वेन्यू था न्यू दिल्ली। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द प्लेनरी सेशन ऑफ 110th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस? आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके अलावा याद रखिएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स भी कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिंजो आबे हु वॉज रिसेंटली असैसिनेटेड इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो शिंजो आबे थे जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और हाल ही में इनका निधन हो गया है क्योंकि इनको शूट कर दिया गया था इन द सिटी ऑफ नारा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली शिंजो आबे की एक स्पीच थी और वो इनके कैंपेन का पार्ट था इनकी फॉर्मर पार्टी के लिए बेसिकली, जो कि है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, और इसी वीक अपर हाउस इलेक्शंस भी होने वाले थे जापान में, इसी दौरान इनको असैसिनेट कर दिया गया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखेंगे। हु हैज स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ उद्धव ठाकरे? तो उद्धव ठाकरे के रेजिग्नेशन के बाद अब महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं मिस्टर एकनाथ शिंदे। ठीक है, याद रखिएगा महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? ये हैं बीजेपी के लीडर देवेंद्र फडणवीस। और इसके अलावा आपने राहुल नार्वेकर का नाम सुना होगा, आजकल ये न्यूज़ में है क्योंकि इनको हाल ही में इलेक्ट किया गया है एज द स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। और याद रखिएगा इसी के साथ ये यंगेस्ट स्पीकर बन गए हैं इंडिया के। ठीक है, आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ महिंदा राजपक्षा हु वॉज स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? तो अब नए प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के कौन बन चुके हैं? रेनिल विक्रमसिंघे। इसमें एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा रिसेंट अपॉइंटमेंट्स नहीं लिए हैं, थोड़े से पीछे जाके 3-4 महीने पहले के अपॉइंटमेंट्स लिए हैं। ठीक है, क्योंकि नए वाले अपॉइंटमेंट अभी हम लोग इधर भी बहुत ज़्यादा रिवाइज कर रहे थे, आपको सारे याद ही होंगे, जैसे CBDT के चेयरमैन वगैरह, ये सब आपने बार बार पढ़ा है, तो इस वजह से वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं डाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा पीछे का भी रिवाइज करना जरूरी है, इस वजह से थोड़े पुराने क्वेश्चन ऐड किए हैं। फॉर्मर वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट रोड्रिगो केव्स स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये बन गए हैं नए प्रेसिडेंट कोस्टा रिका के। जियोमारा कैस्ट्रो हैज़ बीन स्वर्न इन एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट होंडुरस कंट्री की। डेनियल ओर्टेगा स्वर्न इन एज विच कंट्रीज प्रेसिडेंट फॉर हिज 4th consecutive टर्म? तो चौथी बार लगातार डेनियल ओर्टेगा बन चुके हैं निकारागुआ के प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर देखें अगर जो पिछले 6 महीनों में अपॉइंट हुए हैं, तो इसमें सबसे पहला नाम है पुष्कर सिंह धामी का। ये चीफ मिनिस्टर हैं कौन से स्टेट के? उत्तराखंड। इसके अलावा एन बीरेन सिंह हैं, ये हैं चीफ मिनिस्टर मणिपुर स्टेट के। फिर इसके बाद हैं भगवंत मान, ये हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्थ ऑफ टोटल एक्सपोर्टेड डिफेंस आइटम्स एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंडिया इन 2021 to 22?
तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में अनाउंस किया है कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है डिफेंस आइटम्स और टेक्नोलॉजी को कितने अमाउंट का, 13,000 करोड़ रुपीस, कितने टाइम पीरियड में, 2021 टू 22 में, ठीक है। और ये 54.1% का राइज रहा अगर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। और इसी के साथ ये हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स नंबर है जो कि इंडिया ने अपने डिफेंस में कभी एक्सपोर्ट किया है, ओके। तो इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है मेनली कौन सी कंट्रीज को होता है, यूएस को सबसे पहले, फिर फिलीपींस को, इसके अलावा जो कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया में और मिडल ईस्ट में, इसके अलावा जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको भी, ठीक है। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल पाइवट दैट कैन प्रेडिक्ट द कैंसर कॉजिंग जीन। तो हाल ही में आईआईटी मद्रास ने इस टूल को डेवलप किया है जिसके थ्रू ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कैंसर कॉजिंग जीन्स को किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में, ठीक है। तो ये जो टूल है ये हेल्प करेगा कि किस तरह से कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आप स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, और ये एक तरह का मशीन लर्निंग मॉडल पे बेस्ड टूल है जो कि जीन्स को क्लासिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंसेस टू द पेमेंट प्रोवाइडर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंसेस प्रोवाइड किए हैं सेवरल पेमेंट प्रोवाइडर को, फॉर एग्जाम्पल रेजर पे, पाइन लैब्स, स्ट्राइप या फिर वन पे, ठीक है। तो पेमेंट एग्रीगेटर बेसिकली उन एंटिटीज़ को कहते हैं जो किसी भी ई कॉमर्स साइट या मर्चेंट्स को इनेबल करती हैं कि वो एक्सेप्ट करें डिफरेंट तरह के पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को कस्टमर्स के थ्रू, और फिर उनका जो पेमेंट ऑब्लिगेशन है उसको कंप्लीट किया जाए, ठीक है। तो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनके पास नेट वर्थ होना चाहिए 15 करोड़ रुपीस का एज ऑन मार्च 2021, और जो नेट वर्थ है इनका वो 25 करोड़ रुपए हो जाना चाहिए बाय ऑन और बिफोर मार्च 2023, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है पेमेंट एग्रीगेटर बनने का। कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन। तो ये किससे रिलेटेड है, यूनेस्को के साथ। और ये किस वजह से न्यूज़ में था, तो याद रखिएगा इंडिया एक्चुअली यूनेस्को की 2 कमिटीज़ का पार्ट है। फर्स्ट है इसमें इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज और 2022 से लेके 2026, और सेकेंड है वर्ल्ड हेरिटेज 2021 से लेके 2025, ठीक है। तो दोनों ही कमिटीज़ का हिस्सा है इंडिया। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अनाउंस टू इंट्रोड्यूस अ मैंडेटरी कोर्स ऑन कास्ट अवेयरनेस। तो इसके लिए ये इनिशिएटिव लिया है आईआईटी बॉम्बे ने। विच इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड 2 loans of $500 million ईच टू सपोर्ट इंडियाज हेल्थ सेक्टर। तो इंडिया के हेल्थ सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन तक का 2 लोन अप्रूव किया है, $500 million ईच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स हैज पार्टिसिपेटेड इन द टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम विद विच कंट्री। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया इन द टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम एट कायरो वेस्ट एयरबेस, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को कहाँ पे कंडक्ट किया गया, इजिप्शियन एयरफोर्स वेपन स्कूल में जो कि है इजिप्ट में, और ये पार्ट है इजिप्टियन नेवी के ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का ग्लोबल नेवीज के साथ, ताकि ये अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को फर्दर इन्हांस कर सकें और ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। एज पर द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, विवो इंडिया रेमिटेड over 60,000 crores of its turnover to which country to avoid paying taxes। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब के दौरान ये रिवील हुआ कि विवो इंडिया कंपनी ने लगभग 62,476 करोड़ रुपीस अपने टर्नओवर में से चाइना को रेमिट किया है बिटवीन 2017 टू 2021, ताकि इन्हें कोई भी टैक्स पे न करना पड़े इंडिया में, ठीक है। तो ऑफिशियल के हिसाब से जो विवो इंडिया की बुक्स हैं उनमें लॉसेस ही शो हो रहे हैं इनकी मोस्ट ऑफ द एसोसिएट फर्म्स में, जब इन्होंने अपना पैसा ट्रांसफर किया है चाइना को, ठीक है। तो इन्होंने कहाँ पे इसको ट्रांसफर किया था, चाइना कंट्री को। मार्बर्ग वायरस डिजीज केसेस हैव बीन रिसेंटली डिटेक्टेड इन विच कंट्री। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अनाउंस किया है कि 2 सस्पेक्टेड केसेस इन्हें मार्बर्ग वायरस डिजीज के मिले हैं घाना कंट्री में, ठीक है। तो ये एक तरह से एबोला वायरस डिजीज की फैमिली से बिलोंग करता है। शिंजो आबे हु वॉज रिसेंटली असैसिनेटेड इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ये हम देख चुके हैं, आंसर हो जाएगा जापान। विच इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव एन एक्सक्लूसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। तो कर्नाटका कंट्री का ऐसा पहला स्टेट बन चुका है
जिसके पास अब एक अलग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिसी रहेगी। ठीक है, तो ये 0.1% अपनी स्टेट जीडीपी का एलोकेट करेंगे इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। साथ ही याद रखिएगा, कर्नाटका ऐसा पहला स्टेट है जिसने पहले से ही अपने जीडीपी में से एरोस्पेस और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ इनके पास सेपरेट रिन्यूएबल एनर्जी और सेमीकंडक्टर के लिए भी पॉलिसीज अवेलेबल हैं। विच कंट्री ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड पीस फोरम 2022? तो हाल ही में इसको ऑर्गेनाइज किया चाइना ने। और याद रखिएगा, इंडिया के एम्बेसडर टू चाइना कौन है? मिस्टर प्रदीप कुमार रावत। इन्होंने इस पर्टिकुलर फोरम में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन रोड मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी टू द जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश एंड विच स्टेट? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी ने हाल ही में अनाउंस किया है कि ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी का कंस्ट्रक्शन टू द जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा को अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, बजट कितना है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए? 2414.67 करोड़ रुपीस। और ये जो एयरपोर्ट है ये कनेक्ट करेगा दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे को। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। विच इंडियन एयरपोर्ट वॉज नेम्ड द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड इन साउथ एशिया इन स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड? तो इसमें बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया था बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। देखिए, इसके अलावा याद रखिएगा, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ही बेस्ट एयरपोर्ट और एविएशन इनोवेशन अवार्ड जीता था। कहाँ पे? विंग्स इंडिया के अवार्ड फंक्शन के दौरान। और ये इवेंट कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर अ वन स्टॉप पेमेंट सोल्यूशन? तो इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप की है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। विच एयरपोर्ट वन द कोविड चैंपियन अवार्ड एट द विंग्स इंडिया 2022 इवेंट? तो इसमें कोविड चैंपियन अवार्ड किसने जीता था? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। विच डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर द कोऑपरेटिव इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम? आंसर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। What is the target set by India for establishing the new airports by 2025? तो 2025 तक हम 220 नए एयरपोर्ट्स बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री निधि इज अ स्कीम एसोसिएटेड विथ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में एलोकेट किया है लगभग 37,000 करोड़ रुपीस वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए थ्रू द स्त्री निधि स्कीम। ठीक है, और ये 600 करोड़ रुपए ज़्यादा है अगर हम पिछले साल के एलोकेशन की बात करेंगे इस स्कीम के लिए। तो ठीक है, तो गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से गवर्नमेंट ने स्पेंड किए हैं लगभग 14,750 करोड़ रुपीस पिछले 8 सालों में। किसके ऊपर? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर, ताकि वो अपने बिजनेसेस को सेटअप कर सकें प्रॉपरली। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। विच स्टेट इज द फर्स्ट टू एक्सपोर्ट टोबैको टू द यूएस एज अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द फार्मर्स? आंध्र प्रदेश मार्कफेड ने एक्सपोर्ट किया है टोबैको को यूएस कंट्री को पहली बार कंट्री के अंदर फॉर अ गवर्नमेंट एजेंसी। ठीक है, तो इस एजेंसी ने 1.3 मिलियन केजीज ऑफ टोबैको खरीदे थे लास्ट ईयर इन 2020 फॉलोइंग द डायरेक्शंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, परिमाण विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज द जियो पोर्टल फॉर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो पहली बार रिमोट सेंसिंग और GIS टेक्नोलॉजी के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए एक वेब जियो पोर्टल डेवलप किया गया है थ्रू नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इनिशियली फॉर यूज बाय द नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, तो ये जो जियो पोर्टल है ये बेसिकली हेल्प करेगा ताकि जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है उसको इम्प्रूव किया जा सके, साथ ही जो मैनेजमेंट है NCR रीजन का उसको भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया जाए। ओके, एम क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का पब्लिक इंटरेस्ट को ख्याल में रखते हुए NCR के अंदर। ठीक है, मानगढ़ हिलॉक विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो ये है राजस्थान में। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड मिशन कुशल कर्मी टू अपग्रेड द स्किल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर? कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से ये मिशन एसोसिएटेड है? नई दिल्ली। वेस्ट बंगाल हैज साइंड अ न्यू रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट विद विच स्टेट? तो हाल ही में वेस्ट बंगाल और सिक्किम ने इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को साइन किया है ताकि दोनों ही स्टेट के बीच में जो व्हीकल मतलब गाड़ियों का मूवमेंट है वो फैसिलिटेट हो सके और दोनों ही स्टेट्स में आसानी से गाड़ियां आ जा सकें।
अखिल भारतीय शिक्षा संगम वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया उत्तर प्रदेश के स्टेट में। व्हेन इज द नेशनल फिश फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड? तो नेशनल फिश फार्मर्स डे को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 10 जुलाई को, ताकि सॉलिडारिटी शो हो फिश फार्मर्स के साथ थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, तो इस साल 65th नेशनल फिश फार्मर्स डे था जो कि हमने सेलिब्रेट किया। और ये दिन किसके लिए डेडिकेटेड है? प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इन अचीविंग द इंड्यूस्ड ब्रीडिंग फॉर दिस स्पेशीज। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड जूनोसिस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 6 जुलाई को। व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल डॉक्टर्स डे 2022? तो नेशनल डॉक्टर्स डे हम हर साल मनाते हैं 1 जुलाई को, और इस साल के लिए थीम क्या थी? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। व्हेन इज द वर्ल्ड यूएफओ डे ऑब्जर्व्ड? इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 2 जुलाई को। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2022? ये हम मनाते हैं 2 जुलाई को, और इस साल के लिए थीम क्या थी? कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, व्हेन इज द वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे ऑब्जर्व्ड? इसको हम मनाते हैं 30 जून को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड मेटावर्स वर्चुअल लाउंज एंड ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करेंगे मेटावर्स वर्चुअल लाउंज एंड ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट को, और इस इनिशिएटिव को अंडरटेक किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद टेक महिंद्रा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर देखेंगे। विच स्टेट रिसीव्ड अप्रूवल फॉर अ $300 million वर्ल्ड बैंक फंडेड स्कूल एजुकेशन प्रोजेक्ट? ये स्टेट है छत्तीसगढ़। विच बैंक इज पार्टनर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल फोन्स थ्रू EUPI? तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने पार्टनरशिप की है इंडियन बैंक के साथ। ठीक है, विच न्यू बॉडी हैज बीन अप्रूव्ड टू रिप्लेस द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो? तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो ये रिप्लेस कर लेगी बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को। विच कंट्री सेंट्रल बैंक पार्टनर्ड विद द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स टू एस्टैब्लिश अ पूलिंग स्कीम? ये कंट्री है चाइना। विच मेजर कंट्रीज सेंट्रल बैंक हैज अनाउंस्ड इट्स बिगेस्ट इंटरेस्ट रेट राइज इन नियरली 30 years? आंसर हो जाएगा यूएसए। और यूएसए को ये स्टेप क्यों लेना पड़ा था? क्योंकि इनके यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विच टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू ज़ैद सना साइनिंग ऑफ।